हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मसूम ठाकुर। 11th क्लास का एक चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर है, उसका पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और पार्ट 2 में देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और पार्ट 3 में हमें देखना फार्मूला। तो पहली बात, एक फार्मूला क्या होता है? ए केमिकल फार्मूला गिव्स द रिप्रेजेंटेशन of a molecule of a substance in terms of symbol of various elements present in it. It is of two type, है ना। मतलब हमने क्या बोला, एलिमेंट्स का हमारे पास एक कंपोजिशन, एलिमेंट्स का हमारे पास एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, कंपोजिशन जो हमें किसी फार्मूले को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मूला कहते हैं, या जो किसी कंपाउंड बताता है, एलिमेंट का कंपोजिशन जो किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, फार्मूला कहलाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए बोला, एक कंपाउंड हमारे पास है KMnO4, ठीक है, एक कंपाउंड है KMnO4, ठीक है। एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, एक और कंपाउंड है बेंजीन C6H6। तो हमारे पास एलिमेंट का कंपोजिशन जो हमें किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है, फार्मूला। तो हम सिंपल वे में बात करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे भाई, कि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट व्हिच रिप्रेजेंट अ कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। एंड फार्मूला इज ऑफ टू टाइप। फार्मूला जो है वो क्या होता है, दो टाइप से होता है। एक है हमारे पास नंबर 1, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूले की हम बात करेंगे भाई। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इट गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो of the atoms of various element present in it। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है उसके बारे में हमें क्या करता है, बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कंपाउंड है H2O2, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का हम रेशियो निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा हमारे पास, 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा HO। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, HO, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स द रेशियो बिटवीन द टू एलिमेंट्स। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो दो एलिमेंट के बीच का रेशियो बताता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये हमें क्या बताता है भाई, कि हमारे पास उस कंपाउंड के अंदर उसका एक्चुअल नंबर क्या है, एलिमेंट्स का एक्चुअल नंबर क्या है ना। तो मैंने बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, H2O2, ठीक है। तो अभी दो बातें हमारे पास हुई, एक बात हुई एम्पिरिकल फार्मूले की और एक बात क्या हुई, मॉलिक्यूलर फार्मूले की। एम्पिरिकल फार्मूला gives the ratio between the two elements, while molecular formula gives the actual number of the atoms present in the compound, ठीक। For example, H2O2 having the ratio between oxygen and hydrogen and oxygen is 1:1. So empirical formula of hydrogen peroxide is HO, while actual number of hydrogen and oxygen is 2:2. So the molecular formula of the hydrogen peroxide is H2O2. This is number one thing. Then what is the relationship between the empirical formula and molecular formula? Empirical formula और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें मालूम है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और N इजिकल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन N इजिकल टू, N क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, N इजिकल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। और ये भी अभी न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा तो उससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी मॉलिक्यूलर फार्मूले की, कि N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब
मॉलिक्यूलर मास सिंपल है, जैसे मैंने बोला मेरे को एक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का, ठीक है। तो पहले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जनरली जो है, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट के नीचे जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, मास। तो H2O के केस में हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो ये 1 H1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी है कि एटॉमिक मास भी है कि। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास कितना है 16। आप टोटल ऊपर वालों को जोड़ लें तो ये क्या मिलेगा आपको, 18 ग्राम। और कहीं कहीं बुक में इसको ऐसा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक में इसको ऐसा भी लिखा रहता है 18 न्यू करके एक साइन बना रहता है, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये अभी हम इसको देखेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है, तो मैंने आपको ये छोटा सा पॉइंट बता दिया। अब हम इसका आगे इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे ये चीजें हमें क्लियर होंगी। देखिए न्यूमेरिकल में ये है, ए कंपाउंड कंटेन्स परसेंट कंपोजिशन एज फॉलोज। कार्बन कितना है इसके अंदर, कार्बन दिया है 40.6, कार्बन कितना दिया है 40.6, हाइड्रोजन कितनी है 6.6% एंड ऑक्सीजन कितनी है 52.8%। कभी कभार चेक रहता है न्यूमेरिकल में, कार्बन और हाइड्रोजन दिया रहता है, ऑक्सीजन दी नहीं रहती, उस केस में हमें क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को प्लस करना है और 100 में से माइनस कर देना है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा वो काय का मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसने आगे बोला डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इफ वेपर डेंसिटी, साथ में एक टर्म्स और दिया इन्होंने, इफ वेपर डेंसिटी Vd, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 30 देन डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब आपको इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको इस प्रकार की टेबल बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से एलिमेंट आपको दिए हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट इन्होंने दिए, एलिमेंट में इन्होंने दिया है कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है ना। जो उसका अमाउंट है कार्बन का हमारे पास परसेंट कंपोजिशन कितना है, परसेंट अमाउंट कितना 40.6, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 6.6 और 52.8% ऑक्सीजन। एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट के आप एटॉमिक मास ध्यान कर रहे हैं। सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, मास कितना है 12। जनरली एटॉमिक नंबर जिनका 1 है, 1 से 20 वाले एलिमेंट, अगर आप उनका एटॉमिक नंबर का दुगना कर देते तो आपको क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास मिल जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और इसका हम दुगना करेंगे तो कितना आएगा 16। ये यहाँ पर रखे हैं। इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, है ना। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 40.6 उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये आया 3.4 अप्रॉक्स 6.6। इसको हम इसके ये परसेंट कम अमाउंट दिया था, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो ये आया 6.6 अगेन। और 52.8 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो 52.8 डिवाइड होगा 16 से तो कितना है 3.3, हाँ 3.3। अब हम ये देखेंगे इन तीनों में छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 3.3। इससे इन सबको डिवाइड करना है तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो। तो हमने क्या किया भाई कि 3.4 को डिवाइड किया 3.3 से अप्रोक्सीमेट 1, 6.6 को डिवाइड किया तो 3.3, 6.6 को डिवाइड किया 3.3 से तो ये नंबर आया 2, और 3.3 को डिवाइड किया 3.3 से तो कितना आया 1। अब ये जो नंबर आए वो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से थे, एक था कार्बन, एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन। किस रेशो में मिले, कार्बन मिला 1, ये 1 लिख दिया यहाँ पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला 2, ये 2 लिख दिया, है ना। ये 1 ऑक्सीजन तो ये 1 आ गया। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला, कार्बन 1 था तो ये कार्बन 1 लिखा है, हाइड्रोजन 2 थी, है ना, हाइड्रोजन के लिए कितना है 2 तो ये 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन के लिए कितना है 1 तो ये 1 लिख दिया। तो ये इसका क्या मिला आपको,
इम्पेरिकल फार्मूला CH2O। अब आपको क्या निकालना था, इम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना था। इम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 12, ये 12 लिख दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास भी 1 है। तो हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है 2, तो ये आ गया 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16। इन सबको प्लस किया तो कितना आ गया 30। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर फार्मूला क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 तो एज इट इज रहेगा। न्यूमेरिकल में वेपर डेंसिटी जो है आपको ये दी है इन्होंने 30, है ना, ये कितनी दी है 30, तो आपने ये 30 कर लिया। तो ये आपको मॉलिक्यूलर मास कितना मिल गया 60। अब हमारे पास फार्मूला अप्लाई हुआ, फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर N इंटू EF, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। N बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बटे इम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, ये 60 आ गया, ये मैंने 60 यहाँ पे लिख दिया। इम्पेरिकल फार्मूला मास ये 30 आया, ये 30 लिख दिया, ठीक है। इसको डिवाइड किया 60 को 30 से, कितना आया 2। फार्मूला क्या था, MF इज इक्वल टू N इंटू EF। तो N की वैल्यू कितनी आई 2, EF एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O, ये CH2O लिख दिया। इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 का मल्टीप्लाई C के साथ हुआ तो क्या आ गया C2। इस 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 के साथ हुआ तो H4, और इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ हुआ तो क्या आया O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया C2H4O2। ये यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, हो सकता है थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो, तो दोनों जगह लिख दिया मैंने C2H4O2। एक बार यहाँ पे और लिख देते हैं C2H4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आएगा वो क्या आएगा इसका हमारे पास, वो आएगा C2H4O2। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या आया C2H4 और O2। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में पूरी जानकारी। मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला जो है आपको प्रोवाइड कराता है रेशियो बिटवीन द टू एलिमेंट। एम्पेरिकल फार्मूला प्रोवाइड्स द रेशियो बिटवीन द टू एलिमेंट्स, while molecular formula gives the actual number of atoms which is present in the compound. So आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।